सिंह राशि वालों, गुरु का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वादश भाव में गुरु का गोचर सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान अचानक समस्याओं का बढ़ना, खर्चों का बढ़ना, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। इन दिनों शनि की अष्टम ढैया, राहु का सप्तम भाव में और केतु का आपकी राशि में गोचर परिस्थितियों को और भी संवेदनशील बना सकता है। तो आइए जानते हैं यह गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेगा। द्वादश भाव में स्थित गुरु आपके चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव और अष्टम भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा। इसका प्रभाव पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, खर्च और कानूनी मामलों पर विशेष रूप से दिखाई दे सकता है। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र में यह गोचर सकारात्मक परिणाम दे सकता है। ध्यान साधना और आध्यात्मिक अनुभवों में गहराई बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सावधानी की मांग कर रहा है। गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इन दिनों पुरानी बीमारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अचानक स्वास्थ्य गिरने की परिस्थितियां या तनाव और अनियमित दिनचर्या जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इन दिनों अस्पतालों के चक्कर लग सकते हैं। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। इसलिए खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना जरूरी होगा। पारिवारिक मामलों में देखें तो यह गोचर आपके लिए कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण रह सकता है। घर में अशांति, विरोध, तनाव, यहाँ तक कि भावनात्मक दूरी जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। जीवन साथी और संतान से जुड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ लोगों को परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। सामाजिक जीवन में भी सावधानी आवश्यक है। अपमान, आलोचना या गलत आरोप जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। वित्तीय मामलों में देखें तो यह गोचर खर्चों में वृद्धि कराने वाला हो सकता है। इन दिनों अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि आय में रुकावट भी आ सकती है। कुछ हद तक ऋण लेने की भी परिस्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक दबाव जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। जोखिमपूर्ण निवेश से इन दिनों दूरी बनाए रखना चाहिए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इन दिनों धोखाधड़ी और आर्थिक छल के भी योग बन रहे हैं, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह समय कुछ हद तक सावधानी का संकेत कर रहा है। नौकरी में ट्रांसफर और कार्यस्थल पर तनाव, अधिकारियों से मतभेद जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। अस्थायी नौकरी वालों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने कार्य समय पर पूरा करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। व्यवसायियों के लिए भी समय बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। टैक्स और दस्तावेजों पर ध्यान दें और बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण है। इन दिनों पढ़ाई में एकाग्रता की कमी और अध्ययन में बाधाएं जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों से भी अपेक्षित सहयोग मिलने की संभावना कम होगी। अपेक्षित परिणाम भी मिलने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अनुशासन और नियमित अभ्यास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। गुरु के अशुभ प्रभावों में कम करने के लिए जहाँ तक उपायों का प्रश्न है तो 7मुखी, 8मुखी और 10मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा उपासना करना चाहिए। बृहस्पति के ओम ऐं क्लीं बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पति के 27 यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श करना चाहिए। इस गोचर में कम से कम 2 बार तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर सावधानी, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने वाला रहेगा। यदि आप संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो कठिन परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।